एक मन से लालू जी और नीतीश जी को हम लोग देख करके आज सचमुच लग रहा है कि भास्कर ने एक इतिहास रचने का काम किया। एक लंबे अंतराल के बाद एक मंच पर आप दिख रहे हैं। हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। भास्कर के उदय को लेकर ये मिलन है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और हम सब बिहार को एक नया आईना दिखाने के लिए जो यहाँ एकत्र हुए हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है इस शुभारंभ के अवसर पर। अब हम चाहेंगे अपने अतिथियों से कि पहले एक औपचारिक लैंप जलाकर इसका औपचारिक शुभारंभ करें। बिहार के 13 राज्यों से होकर आज 14वां राज्य बिहार में ये 67वां एडिशन का आज लोकार्पण हो रहा है। इस समारोह का माननीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी दीप प्रज्वलित कर मेरे भास्कर समूह के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी, श्री गिरीश अग्रवाल जी, अब मैं श्री आर स्वामीनाथन साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप बुके प्रदान कर स्वागत करें। हमारे एनसीआर के संपादक श्री नवनीत गुजर साहब से निवेदन करेंगे कि आप माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री सुशील कुमार शिंदे जी का बुके प्रदान कर स्वागत करें। श्री जगदीश शर्मा जी से निवेदन होगा कि आप आएं मंच पर, माननीय श्री लालू प्रसाद जी का बुके प्रदान कर स्वागत करें। हमारे पटना संस्करण के संपादकीय सलाहकार श्री सुरेंद्र किशोर जी से निवेदन होगा कि आप आएं और भास्कर क्या है, क्या इसकी दिशा और लक्ष्य है, इस संबंध में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। श्री सुरेंद्र किशोर। अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सज्जनों, मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहने के बाद 1996 में भास्कर ने प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाकर राजस्थान से अपना प्रकाशन शुरू किया था। उसके बाद सिर्फ प्रदेश ही नहीं, भाषाओं की सीमा भी तोड़ते हुए आज दैनिक भास्कर समूह 13 राज्यों में 66 संस्करणों और 4 भाषाओं में अपना नियमित प्रकाशन कर रहा है। बिहार 14वां राज्य और पटना 67वां संस्करण होगा। बिहार के पाठकों को दैनिक भास्कर के रूप में ऐसा अखबार मिलने जा रहा है जो निर्भीक, निष्पक्ष होगा और जिसकी हर खबर और विचार पर पाठकों का हक होगा। दैनिक भास्कर का रोजाना प्रयास होता है कि पाठकों को नियमित खबरों के साथ साथ ऐसी पठनीय सामग्री दी जाए जो उनका नॉलेज बढ़ाए और समाज में उन्हें आगे रखे। दैनिक भास्कर के पास देश भर में 3000 से अधिक पत्रकारों की मजबूत टीम है जो पाठकों को रिसर्च पर आधारित स्टोरी देने के लिए लगातार काम करती रहती है। दैनिक भास्कर की प्रकाशक कंपनी डीबी कॉर्प प्रिंट मीडिया के साथ साथ माई एफएम, IMCL, भास्कर.com का भी संचालन करती है। दैनिक भास्कर के पाठक अब ग्लोबल पाठक भी बन चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध मैगजीन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू,
टाइम मैगजीन और लंदन के प्रसिद्ध अखबार डेली मिरर की विश्व स्तरीय सामग्री दैनिक भास्कर में पाठकों को पढ़ने को मिल रही है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन द्वारा जारी 2013 के पहले 6 महीनों के आंकड़ों के मुताबिक दैनिक भास्कर अब देश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला दैनिक अखबार है। इसमें फिलहाल मराठी अखबार दिव्य मराठी, बिजनेस भास्कर और झारखंड से प्रकाशित हिंदी दैनिक भास्कर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। दैनिक भास्कर समूह की परंपरा रही है कि किसी भी नई जगह पर नए संस्करण के प्रकाशन के पहले दिन से ही यह प्रतिद्वंदी अखबारों से आगे रहा है। पटना में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दैनिक भास्कर का शुभारंभ होगा। दैनिक भास्कर समूह अपने सामाजिक दायित्वों को भी प्रमुखता से निभाता रहा है। समूह की ओर से अपने प्रसार वाले विभिन्न राज्यों में विभिन्न CRS अभियान चलाए जा रहे हैं। जल सत्याग्रह, तिलक होली, अन्नदान, वस्त्रदान, प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ एक जिंदगी, पक्षी बचाओ अभियान, कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे अभियान कंपनी की ओर से चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता लाना या जरूरतमंदों की मदद करना नहीं है, बल्कि दैनिक भास्कर समूह के विजन के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना है। इन अभियानों को पाठकों ने बेहद पसंद किया है और सराहा भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दैनिक भास्कर ने पटना में जो टीम बनाई है वह टीम निष्पक्ष और नॉलेज वाला अखबार देगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र किशोर जी। अब मैं भास्कर समूह के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आगत अतिथियों के सम्मान में और आप सबों के लिए 2 शब्द कहें। श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी, अध्यक्ष भास्कर दैनिक समाचार। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री सुशील कुमार जी सिंधे जी, होम मिनिस्टर भारत सरकार, मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और जिसको कहें बिहार के और देश भर में जिनकी पहचान है वो हमारे लालू प्रसाद जी, और मंच पर उपस्थित स्वामीनाथन जी, सुरेंद्र किशोर जी और हमारे सभी साथियों और भास्कर के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी साथियों। मैं सिर्फ 2 बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि भास्कर हिंदुस्तान में जिस तेजी से आगे बढ़ा है पिछले 15-18 सालों में, मुझसे यही लोग पूछते हैं कि क्या कारण है कि भास्कर इतनी तेजी से विस्तार कर रहा है। और आज भास्कर ने जिसको कहते हैं राज की सीमाओं को लांघा, भाषाओं की सीमा को लांघा। आखिर ऐसा भास्कर में क्या है? मैं सबसे कहता हूं कि भास्कर सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके मालिक जो है, टेक्निकली मालिक तो हमारी कंपनी है, लेकिन असली मालिक जो मैं मानता हूं, जो हमारी प्रतिबद्धता है वो हमारे पढ़ने वालों के प्रति है। जो 2.5 रुपये दे के अखबार खरीदता है, भास्कर उसकी मर्जी से, उसके हिसाब से अखबार जो है प्रकाशन करता है। आप ये जानते हैं कि बिहार में आप छठ पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा आपका त्योहार माना जाता है, सूर्य की आराधना करते हैं। भास्कर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है जो आपके साथ है। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जिस प्रकार सूर्य कभी भी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ये संभव ही नहीं है कि वो किसी गरीब की झोपड़ी में जाएंगी या अमीर के बंगले पर जाएंगी। इसके पास किसी जाति के पास जाएगी, किसी वर्ग के पास जाएगी। सूर्य के समान मैं आपको ये भास्कर समूह के चेयरमैन के नाते यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भास्कर की भी जो किरणें हैं, भास्कर जो है वो सबके साथ समानता, किसी वर्ग विशेष, किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा को छोड़ के सबके साथ न्याय करेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका देगा। निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारा एक संकल्प है, जहां जहां हम जाते हैं इस बात का प्रयास हम जरूर करते हैं कि हम जनजीवन के साथ उस क्षेत्र के विकास में भी हम भागीदारी बन सके।
हम पत्रकारिता का मतलब ये नहीं मानते कि सिर्फ और सिर्फ हमको नेगेटिव चीजें देखना है। भास्कर जो तकलीफें हैं उनको भी उजागर करेगा आपकी, लेकिन सिर्फ कोसने से या नेगेटिव बात करने से कहीं विकास नहीं हो सकता। हमें लोगों को इन सब चीजों में देखना पड़ता है, पॉजिटिवनेस भी देखना पड़ती है। जैसे कि आज हम चर्चा करते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। अखबार वाले जो है इसी बात का मीडिया प्रयास करता है कि सिर्फ आधा गिलास खाली है। मैं ये मानता हूं कि आधा गिलास अगर भरा है तो उसकी भी चर्चा होना चाहिए, ताकि एक उत्साहवर्धक वातावरण में जो है वो उस प्रदेश का, देश का विकास हो सके। मैं एक बात अभी नीतीश जी से कर रहा था कि जिस तरह का यहाँ पर ये एडिटोरियम बना हुआ है, मैं बिहार के लोगों को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कई स्टेटों से अखबार निकालता हूँ। इतना बड़ा स्टेडियम ना तो जयपुर में है जो राजस्थान में है, ना इतना बड़ा स्टेडियम मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कोई इतना बड़ा स्टेडियम है, छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा कोई भी एडिटोरियम नहीं है कि जहाँ पे कोई बड़ा कार्यक्रम किया जा सके। मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मुझे बताया कि बहुत पुराना जो अपना ऑडिटोरियम बना हुआ है, जब इतनी सोच बिहार की है कि आज इतने सालों पहले इतना बड़ा आपने ऑडिटोरियम बनाया, जो आज हम भोपाल जो कि विकास की राह पे आगे चल रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, वो अब ये करने जा रहे हैं। बिहार के लोग जो हैं हिंदुस्तान में जो है जिसको कहते अपनी पताका फैला रहे हैं और अपनी ज्ञान से जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि भास्कर के माध्यम से आप सबको जोड़ के सरकार के साथ जो है करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मंच पर नीतीश जी भी हमारे सम्मानी बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद जी भी बैठे हुए हैं। बहुत से मुद्दे हो सकते हैं कि जिसमें हमें एक वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन मैं एक ये निवेदन करना चाहूँगा कि जनता जो है उसके मन में एक ही है कि बिहार आगे कैसे बढ़े। कई मुद्दे ऐसे अगर आए, मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ बिहार आगे बढ़ने की बात आए, विचारधारा अलग हो सकती, कुछ अगर ऐसे मुद्दे आए कि जिस पर एक मत बन सकता हो, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा ताकि बिहार आगे बढ़ सके और बिहार की तरक्की हो सके। भास्कर उस तरक्की में हरदम आगे बढ़ेगा। मैं सिंधे जी का विशेष रूप से आभार मानना चाहता हूँ। हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथी हैं। औरंगाबाद में दिव्य मराठी का हमने उद्घाटन किया था, उसके बाद 7 एडिशन सोलापुर, जलगांव वगैरह सब चालू हुए। आज चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोहरा हो रहा था, मैंने उनसे निवेदन किया साहब कि अगर 11 बजे का फंक्शन है तो आप सुबह तो आ ही नहीं सकते, और अगर आप सुबह आपके भरोसे हम लोग रह जाते तो ये फंक्शन आपके बिना हमें करना पड़ता। इसलिए सिंधे साहब ने कल कार्य समिति की बैठक होते हुए भी और सब होते हुए भी, और अभी सैयदाना साहब की जैसे जो बोरा समाज के गुरु थे उनकी डेथ भी मुंबई में हो गई, अभी जाना है। इसके बाद भी सिंधे साहब ने यहाँ पर आके हमें जो है प्यार दिया, उसके लिए मैं सिंधे साहब को विशेष बधाई देता हूँ। नीतीश जी ने जो है हमारा उत्साहवर्धन किया। जब हम गए मिले नीतीश जी से और हमने कहा इस कार्यक्रम में आपको आना है, जब रेल मंत्री नीतीश जी थे तब मैं 1-2 बार उनसे मिला था, और इसके बाद सुनता रहता था कि नीतीश जी आगे चल रहे हैं। लालू जी से हमारा दिल्ली में काफ़ी बार परिचय हुआ, हम लोग मिलते रहे। आप सब लोग आए हैं, भास्कर को आपका प्यार सम्मान जिस तरीके से है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी भावना से जो है भास्कर को सबके साथ चलाएंगे और सबके साथ चलेंगे। ये मैं एज ए चेयरमैन आपसे वादा करता हूँ कि अगर कोई बात होगी तो हम पहले पाठकों के साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। इसका मैं एज ए भास्कर समूह के अध्यक्ष के नाते आपको वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। समूह के अध्यक्ष ने आप सबों को जो भरोसा दिलाया है, सत्य और निष्पक्षता, यही हमारी प्रतिबद्धता होगी और इसी कसौटी पर हम खड़े उतरेंगे। ये हम भास्कर परिवार की ओर से जो अध्यक्ष का हम सबों के लिए संदेश है, इसको हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी आएँ और हमें संबोधित। श्री लालू प्रसाद जी। अध्यक्ष जी,
भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय शिंदे जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, भास्कर समूह के चेयरपर्सन रमेश अग्रवाल जी, प्रमोद मुकेश जी, मनीष झा जी, सुरेंद्र किशोर जी, स्वामीनाथन जी और भास्कर समूह के सभी उस परिवार के सभी सदस्यगण, देवियों और सजनों, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। एक कार्यक्रम में मैं गया था दिल्ली में। मैंने आग्रह किया था कि पूरब की तरफ भी आप चलिए, पूर्विया भी आप बनिए। तो पूर्विया तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रीजनल आ रहा है और भास्कर समूह और भास्कर अखबार इतना लोकप्रिय, आज इस प्रबंधन में लगे हुए विशुद्ध भारतीय लोग, विशुद्ध हिंदुस्तानी लोग, आज जरूरत है बिहार में अपना पैर पसारने का। बिहार, उत्तर प्रदेश भारत का जो सबसे बड़ा भूभाग है, ये हार्ट ऑफ द कंट्री है, हृदय स्थली है और यहाँ पर जरूरी था। मुझे खुशी है, बहुत संक्षेप में, ये अवसर किसी की आलोचना करने का नहीं है। भास्कर समूह, भास्कर अखबार जो आ रहा है, भास्कर का मतलब सूर्य, न सूर्य उदय होता है न अस्त होता है, बाकी परिक्रमा होते रहता है। यहाँ पर कई एक बार डिबेट और चर्चा हो चुकी है। बिहार में प्रेस काउंसिल के चेयरपर्सन भी आए थे, काजू जी, और लोग मिले भी होंगे। बिहार में लगभग 7,500 प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर्स हैं। एक से एक टैलेंट है, एक से एक जानकार लड़के हैं, पत्रकार हैं। लेकिन विगत दिनों में हमने देखा कि जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो रिपोर्ट भेजते हैं मुख्यालय में टेबल पर, वहाँ से देख करके, जैसे पटना हाई कोर्ट के पास देखे होंगे कि भाग निकालने के लिए तोता रखा जाता है और उसमें लिफाफा डाला हुआ है, कभी देख लीजिएगा। तो तोता निकालता, वो पढ़ाने वाला, निकालने वाला भविष्य, गरीबी के मारे हुए लोग, तो निकाल के फेंक देता है।